दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक रूप लेती जा रही है और अपने चपेट में कई सारे लोगों को ले चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग आज भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में बाकी जो बचे लोग हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने और अपनों का ख्याल रखे, नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि इस वक्त आपकी बचाव ही आपको बचा सकती है। तो ऐसे में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है लोगों को इसके चपेट में आने से बचाने का, और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बाकी सारे जो राज्य है उनको ये आदेश दे दिया है कुछ नए नियमों का वहाँ पे लागू करने का। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर ये नए नियम यानी कि नई लॉकडाउन जो है वो क्या है, कौन से राज्य में, कब, कितनी टाइम या कितने दिन हफ्ते में होने वाली है। आज के इस एपिसोड में ये सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही होगा सब कुछ, क्योंकि दिन भर महाराष्ट्र की खबरें जो है न्यूज चैनलों पर चलती रहती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर हम बात करें, लॉकडाउन की नियम की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। अगर हम बात करें यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना जो है काफी दबंगई तरीके से फैल रहा है, और यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब यहाँ शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे कि दवाई की दुकानें यानी कि मेडिकल शॉप, क्लिनिक, अस्पताल, दूध और सब्जी की दुकानें, इनमें जो है इनको ही सिर्फ इजाजत यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा दोस्तों। तो ऐसे में रात को घर से निकलने की गलती ना करें अगर आप इस वक्त यूपी में है तो। हालांकि दिन में भी अगर जरूरत ना हो तो निकलने की गलती न करें। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में नीतीश सरकार ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 भी लागू रहेगा। तो ऐसे में बिहार वाले जरा संभल के। और अगर शादी समारोह की बात करें बिहार में, तो 50 लोगों की इजाजत मिली है शादी में, और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की, लेकिन नियमों का पालन करते हुए। मास्क हर किसी के पास होना चाहिए। शादी समारोह में सैनिटाइजर का भी एक जो आइटम होते हैं वहाँ एक सैनिटाइजर का बोतल भी होना जरूरी है। ये मैं कह रहा हूँ, आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं राजस्थान की। भारत की शान राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। और बाजार की अगर बात करें तो शनिवार रविवार को बाजार बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत सी नई पाबंदियों को भी जोड़ा गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है, और आगामी रविवार यानी 2 मई को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, यानी कि कल। और यहाँ जो रात का कर्फ्यू चल रहा था उससे अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया, यानी कि अगला आदेश जब तक नहीं आता, जैसा कर्फ्यू चल रहा था वैसा ही चलने वाला है तमिलनाडु में। भारत में और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में मैंने आपको इस एपिसोड में अभी नहीं बताया। हालांकि आप अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट में जाकर, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट जो होती है वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि नियम क्या है, स्थिति क्या है और क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में अगर आपको अपने राज्य के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए और आप मुझसे सुनने की उम्मीद रखते हैं तो कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले आने वाले एपिसोड्स में हो सकता है मैं आपके राज्य के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके आपको बताऊं। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, दूसरों से दूर रहे, हाथों को साफ सुथरा रखें, जहां तक हो सके धोने की कोशिश करें। यानी कि जब भी कभी बाहर से आए तो हमेशा ये सोच के चले कि भाई कोरोना जो है आपके अगल बगल, आपके कंधे पर, हाथ में, कहीं ना कहीं आपके शरीर पर है। तो ऐसे में अपने हाथों को धोए, कपड़ों को साफ करते रहे। और एक बात अपनी जहन में डाल लेनी है, घर से बाहर कदम मतलब कोरोना। तो ऐसे में जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर न निकले।